सो फाइनली आज हम सबका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड भाई लोग प्लीज़ वीडियो देखते देखते बहक मत जाना, ठीक है? काम पर फोकस रखो। सो टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। एंड अभी करंटली आपको ये लग रहा होगा कि दिस इज एन एडिटेड फोटो, बट नो गाइस, दिस वुमन एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसे सोशल मीडिया पर मसल बारबी नाम दिया गया है क्योंकि वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती है ऑफ बोथ मसल्स एंड ब्यूटी, बेसिकली ब्यूटी एंड द बीस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मसल बारबी, बेसिकली उसकी अपब्रिंगिंग, हर स्टोरी एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर स्टीरॉयड प्रोटोकॉल। एंड गाइस यही है आज का टॉपिक। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। एंड वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। आई एम राहुल। सो मसल बारबी, जिसका ओरिजिनल नेम है जूलिया विंस, एंड शी इज़ बेसिकली 26 ईयर्स ओल्ड रशियन पावर लिफ्टर। लाइक मुझे उसे फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पर देखकर लगा था कि शी इज़ मे बी ए कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मसल्स वो अपने फ्रेम में कैरी करती है इट्स एक्चुअली फिनोमिनल, स्पेशली हर शोल्डर्स एंड हर आर्म्स। लाइक इस लेवल की मस्कुलर डेवलपमेंट लोग सालों की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं ला पाते। सो गाइस अब जूलिया की प्रीवियस लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। सो जूलिया का बचपन में फिटनेस से कोई लेना देना नहीं था, स्पेशली जिस जगह पर वो बॉर्न हुई थी, दैट इज़ कोस्टानिया एंगल्स इन रशिया। वहाँ पर फिटनेस के बारे में एज सच बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एंड बचपन में जूलिया एक काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी। एंड इसके पीछे द मेन रीज़न वॉज कि जूलिया के फादर एक अल्कोहल एडिक्ट थे, एंड इसी वजह से वो जूलिया की मॉम को काफ़ी अब्यूज़ किया करते थे, जिससे फर्दर उन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन इसी वजह से जूलिया ने बचपन में काफ़ी मेंटली सफ़र करा, एंड इसी वजह से शी फेल्ट कि अब उसे वीक नहीं रहना है, एंड शी वांटेड टू गेट स्ट्रॉन्गर, कि वो एटलीस्ट फिजिकली फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम से टैकल कर पाए। एंड इसी के चलते जूलिया ने अपने घर के आसपास में जिम्स को सर्च करना स्टार्ट किया, एंड उसे एक जिम मिल भी गया, लेकिन वो उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था। बट डजेंट मैटर, जूलिया ने फिर भी जिम ज्वाइन किया एंड शी स्टार्टेड ट्रेनिंग। एंड ट्रेन करने के कुछ टाइम बाद शी स्टार्टेड टू अटेंड कॉन्फिडेंस, एंड उसे उसका पैशन मिल गया था। एंड देन ट्रेनिंग के कुछ वक्त बाद उसका वेट्स में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एंड जिम में वो बस अकेली लड़की थी, एंड शी वॉज फैसिनेटेड विथ वेट्स। और 1 साल तक उसने बिना किसी गाइडेंस के बस जिम में लोगों को ऑब्जर्व करके ट्रेन करा। एंड 1 साल में ही जूलिया ने जिम में कई लड़कों के बराबर का वेट्स जो ना लिफ्ट कर सकती थी। एंड अपनी इस सेल्फ प्रोग्रेस को देखकर जूलिया ने इस स्पोर्ट को और भी ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया, एंड शी स्टार्टेड टू फाइंड अ कोच जो उसे और थोड़ा सा इन जनरल पावर लिफ्टिंग फॉर्म एंड प्रोटोकॉल के बारे में सिखा सके। लेकिन एज आई सेड कि जूलिया एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी जहाँ पर फिटनेस के बारे में ऐसा उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए इनिशियली उसे ऐसा कोई कोच नहीं मिला जो उसे स्पेशली पावर लिफ्टिंग के बारे में सिखा सके। लेकिन जूलिया के हाई स्कूल में एक ऐसे कोच थे जो कि अपने स्टूडेंट्स को कैटल बेल्ट ट्रेनिंग एंड इन जनरल वेट लिफ्टिंग फॉर्म के बारे में सिखाते थे। सो जूलिया ने उन्हीं के पास से बेसिक पावर लिफ्टिंग फॉर्म के बारे में सीखने का फैसला किया। और कुछ महीने बाद जब से जूलिया ने एक गाइडेंस के अंडर ट्रेन करना स्टार्ट किया, सो शी फेल्ट मोटिवेटेड, एंड उसका पावर लिफ्टिंग को लेकर पैशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जूलिया के इसी डेडिकेशन एंड लिफ्ट्स को देखकर कोच ने उसे सजेस्ट करा टू पार्टिसिपेट इन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स। और इसी के चलते जूलिया पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी। इनफैक्ट वो उसे आसानी से जीत भी जाती थी। एंड इसी के चलते 2014 में जूलिया ने अपना पहला बड़ा प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेला, एंड दैट वाज वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन रशिया, जिसे जीतकर जूलिया ने कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिसमें शी डिड 180 kgs ऑफ स्क्वाट, 105 बेंच एंड 165 kgs ऑफ डेडलिफ्ट। एंड इसके बाद जूलिया को फाइनली वो रिकॉग्निशन मिल गया, एंड फाइनली पावर लिफ्टिंग इंडस्ट्री में उसे एक नाम मिल गया, एंड दैट वाज अ मसल बारबी, बिकॉज शी हैड अ बारबी फेस विद अ फिनोमिनल स्ट्रेंथ। एंड उसके बाद जूलिया ने दूसरे भी कुछ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना स्टार्ट किया थ्रू आउट द रशिया। इनफैक्ट वो उसे एक डोमिनेंस के साथ जीत जाती थी, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट पावर लिफ्टिंग मीट ऑफ जूलिया वॉज द आयरन बुल पावर लिफ्टिंग मीट। इसमें जूलिया ने कुछ अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ नंबर्स को शोकेस करके सबको चौंका दिया था, इन विच शी डिड 220 kgs ऑफ स्क्वाट, 135 ऑफ बेंच एंड 210 kgs ऑफ डेडलिफ्ट। लाइक दिस नंबर्स बहुत से लड़कों का अपने लाइफ टाइम में अचीव करना ये एक सपना होता है। ओके, सो हमने जूलिया के स्ट्रेंथ नंबर्स को तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं अब स्टीरॉयड प्रोटोकॉल ऑफ जूलिया, क्योंकि किसी फीमेल पावर लिफ्टिंग में पीडीज का यूजेज ये किसी से छुपा नहीं है। एंड इसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी कवर करी है, जिसमें हमने कुछ कॉमन ड्रग्स जो फीमेल पावर लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं ये देखा था। एंड टॉकिंग अबाउट जूलिया, सो येस विदाउट अ डाउट शी इज़ ऑन पीडीज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जनरली जब एक फीमेल ड्रग्स का यूज़ करती है तो उनमें कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लैटरल इनलार्जमेंट, वॉइस चेंज, हेयर ग्रोथ, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट शामिल है। लेकिन जूलिया के साथ ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को क्यों नहीं मिलते? इनफैक्ट उसने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी ब्यूटी भी रिटेन करी है, तो कैसे? सो सी यस, जब एक फीमेल एक पर्टिकुलर साइकिल पर जाती है जिसमें जनरली मेल हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनमें कुछ मस्कुलिन साइड इफ़ेक्ट्स आना ये तो तय है।
लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट्स की सिविरिटी ये डिपेंड करती है सब्सटेंसेस के ऊपर जो आप अपनी साइकिल में यूज़ कर रहे हो, प्लस उनके डोज के ऊपर। एंड ऑफकोर्स फीमेल पावर लिफ्टिंग में फीमेल्स हर तरीके के ओरल्स एंड इंजेक्टेबल्स का यूज़ करती है, जो कि कुछ केसेस में अनमॉनिटर्ड होते हैं, जो कि बाद में अब्यूज़ में बदल जाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में उनके स्ट्रेंथ नंबर्स भी बढ़ रहे होते हैं। एंड येस, जूलिया ने भी शुरुआत में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो फेस करे ही होंगे, लेकिन उसने इमीडिएटली डोज में कुछ फ्लक्चुएशंस किए होंगे, बेसिकली डोज को लोअर करके अकॉर्डिंग टू योर कोच, विच एक्चुअली वर्कड फॉर अ। क्योंकि सी बहुत से फीमेल एथलीट्स खुद से विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस सब्सटेंसेस को अब्यूज़ करती है बाय सीइंग रैपिड इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेंथ नंबर्स। लेकिन जूलिया ने शुरुआत से ही इन अ पावर लिफ्टिंग करियर एक कोच के अंडर ट्रेन करना स्टार्ट किया था, जिसका ऑब्वियसली उसको फ़ायदा हुआ है बिकॉज हर साइकिल्स आर प्री मॉनिटर्ड बाय हर कोच। इसलिए कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस स्पोर्ट इज़ की हायरिंग अ गुड कोच, जो कि आपको स्लोली एंड स्टेडीली आपके गोल की ओर आपको लेकर जाए। एंड गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक एंड अपने किसी जिम पार्टनर के साथ में शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूँगा आपसे जल्द, एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मिलता हूँ जल्द।